सो गुड मॉर्निंग टीचर्स, कैसे हैं आप लोग। आज ही हमारा मॉक टेस्ट सिक्स्थ मॉक टेस्ट होने वाला है। इससे पहले हमने 5 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हमारी यूपी टेट 30 आउट ऑफ 30 की सीरीज का ये छठवां मॉक टेस्ट होने वाला है। इसमें हम आज जो मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, इसका स्टैंडर्ड भी थोड़ा सा अप होगा पहले के मॉक टेस्ट से। उनके क्वेश्चंस का लेवल भी आज थोड़ा बेटर होंगे। ठीक है, तो यूपी टेट की जो हमारी 30 आउट ऑफ 30 की सीरीज चल रही है, इस सीरीज का आज कौन सा छठवां मॉक टेस्ट होने वाला है। सो दिस इज माई सेल्फ अनिल एंड वी आर डूइंग 30 आउट ऑफ 30 सीरीज। हम एम करते हैं कि इस साल होने वाले यूपी टेट की परीक्षा 2026 में मैथ के सेक्शन में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करेंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जितने भी लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जो मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें कंसेप्ट के साथ साथ में हम क्वेश्चंस की को सॉल्व करने का स्पीड पे भी ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक होता नहीं है जैसे कि बहुत वाइडली पढ़ाई हो रही है, ये कर सकते हैं। सपोज ये बस मॉक टेस्ट नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट भी सीख रहे हैं हम लोग। तो कोशिश करिए कि आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाएं, ठीक है, और पॉज करके आप क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, देन उसके बाद फिर आप सॉल्यूशन को देखें कैसा आ रहा है। अगर एक चीज और, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है, आप लाइक कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसे प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को। ये मेरे को मोटिवेट करेगा और ऐसे लेके आने के लिए। अभी जैसे यूपी हाई कोर्ट से एक वैकेंसी आती है आर ओ की, एक रिव्यू ऑफिसर होता है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसके लिए भी एक सीरीज लेकर के आऊँ। उसमें प्रैक्टिस सीरीज होगा, मॉक टेस्ट तो नहीं लाएंगे, उसके लिए हम प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे, वो भी सेक्शनल लेके आएंगे, है ना। उसके सिलेबस को एनालाइज करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आज लेके आऊंगा। उसमें हम आर ओ की वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन है और जो उस पर सिलेबस पैटर्न में जो चेंजेस आए हैं वो सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, कि क्या क्या चेंजेस है, कितने स्टेजेस में एग्जाम्स वगैरह करवा रहे हैं इस बार हाई कोर्ट। तो वो उन सब टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारा जो अभी सिक्स्थ मॉक टेस्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है मॉक टेस्ट का सीरीज, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। वो आपके लिए फ्री है, बट मेरे लिए बहुत मैटर करता है ना। मेरे को मोटिवेट करेगा, दैट्स व्हाई मैं और अच्छी सीरीजें लेके आऊं और अधिक से अधिक एग्जाम्स के लिए मेहनत करना। टाइम लगता है, मेहनत लगता है, कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, फिर इसके बाद रिकॉर्ड करना पड़ता है, देन डालना पड़ता है। तो एवरीथिंग, ऑल दिस थिंग टाइम कंज्यूमिंग एंड एनर्जी कंज्यूमिंग। तो रिवार्ड तो बनता है, रिवार्ड के लिए आपको बस सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, नथिंग एल्स। ओके, तो चलिए आज का अपना मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, जतिन। ओके, सो हमारे पास आज का जो पहला क्वेश्चन है, दैट इज, जतिन एक वस्तु को उसके मूल्य से 10% कम पर खरीदता है और उसके मूल्य से 10% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ क्या हो जाएगा। देखो, अगर मैं बोलूं कि जतिन जो सामान ले रहा है उसकी कॉस्ट कितनी है, उसकी कॉस्ट है 100 रुपीज, ठीक है, अभी के लिए मैं मान रहा हूं। अब 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस का कोई सामान है, ठीक है, जो उसकी कॉस्ट है दैट इज 100 रुपीज। 100 रुपीज से अगर वो 10 रुपए कम में खरीदता है, तो 10 रुपए कम में इन द सेंस वो 90 रुपीज में खरीदेगा, खरीदेगा। अब अगर वो 10% एक्स्ट्रा बेच रहा है, ठीक है, अगर वो 10% पे एक्स्ट्रा पे उसको बेच रहा है, तो वो 110 पे बेचेगा, बेचेगा कि नहीं, ये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। 90 के कॉस्ट प्राइस पे 110 का सेलिंग प्राइस, ठीक है, 90 का उसका सामान था, 110 में सेल कर रहा है, तो उसे प्रॉफिट हो रहा है ऑलमोस्ट 20 रुपीज का। कितने रुपीज का, 20 रुपीज का। सो 20 रुपीज का प्रॉफिट ओवर 90 रुपीज कॉस्ट प्राइस, व्हाट परसेंटेज इट इज, परसेंटेज इज 2/9। ओके, सो दिस इज 200/9। यहां से मेरे को मिलेगा, 9 से मैं कैंसिल आउट करूंगा, 9 टू जा 18 एंड 2, 9 टू जा 18 एंड 2/9%। So this is 22 2/9%. Answer is 22 2/9%. So option C is the correct answer. ठीक है, नेक्स्ट चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। मकान पे जो खर्च करते हैं 20%, शिक्षा पे जो खर्च करते हैं 25%, भोजन पे जो खर्च करते हैं 20%, सिमिलरली बचत 20% एंड यात्रा पे वो 15% खर्च करते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4,000 रुपए, ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन, एजुकेशन, ओके, एंड जो एजुकेशन एंड ट्रैवलिंग, सो ट्रैवलिंग
इस पे जो खर्च करते हैं, ठीक है, शिक्षा और एजुकेशन पे जो खर्च करते हैं उनका अंतर जो देके रखा है वो कितना देके रखा है, वो देके रखा है 4000। ओके, अब मेरे को देखना है ये टोटल जो मेरे पास खर्चे हैं ये कितने हैं, 100% है। ठीक है, अभी 100% से मेरे को काउंट करना है कौन सा, एक तो मेरे को करना है एजुकेशन, दिस वन, एंड सेकेंड वन इज ट्रैवलिंग, दिस वन। इन दोनों का जो डिफरेंस देके रखा है वो देके रखा है 4000। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ से, 10% के इक्वल। ठीक है, यहाँ पे देखो एजुकेशन इज 25% समथिंग, ट्रैवलिंग इज 15%। ओके, दिस इज 4000 के इक्वल है। 25 माइनस 15 इज 10%। अगर 10% की वैल्यू मेरे को 4000 देके रखा है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 1% की वैल्यू हो जाएगी 400। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1% अगर 400 के बराबर है तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना है, व्यय, मासिक व्यय। उसने पूछा परिवार की कुल आय कितनी है, सॉरी परिवार की कुल आय कितनी है, सो परिवार की कुल आय कितनी है, 100% होगी, 100%। सो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100% की वैल्यू हो जाएगी 4, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, कितने से, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 4 टाइम्स 0, तो जो आय हो जाएगी, इनकम हो जाएगी मंथली, क्या हो जाएगी इनकम, इनकम हो जाएगी 40,000 रुपीज। ओके, तो 40,000, ऑप्शन इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी, 40,000 हो जाएगी उनकी मासिक जो आय होगी। ठीक है, आगे चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में पूछा आपसे यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो। चलो यहाँ पे देखते हैं, ए का वेतन इज 25% मोर देन बी के वेतन से। ठीक है, सो 25% मोर इज व्हाट, दिस इज 125%, सॉरी 125% ऑफ व्हाट, बी। एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं, चलो देखिए ये हटाओ यहाँ से, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं ऐसे, जैसे ए का वेतन 25% ज्यादा है, सो 25% को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 25% इज व्हाट, 25% इज 1/4। ठीक है, अगर मैं बोलूं ए का वेतन ज्यादा है, यानी अगर बी जो है वो 4 रुपए कमा रहा है तो ए जो है वो कितना कमाएगा, 5 रुपए कमाएगा, इससे ज्यादा कमाएगा, दोनों का सम दैट इज 5। ठीक है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, अभी अधिक है 25% ए का वेतन बी वाले से। ठीक है, अब पूछ रहे बी का वेतन, अगर बी का 4 है और ए का 5 है, तो अब पूछ रहा है कि बी का वेतन ए के वेतन से कितना कम है। अभी कंपैरिजन मेरे को ए से करना है, ठीक है, ए से, अभी कंपैरिजन मैं बी से कर रहा था, अब मेरे को ए से करना है। तो ए इज 4, बी इज 5, डिफरेंस दोनों का कितना है, 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई व्हाट, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए यहां से आ जाएगा 1/5 इंटू 100, दैट इज 20%, 20%, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सो बी का जो सैलरी होगा, बी का वेतन जो होगा वो ए के वेतन से 20% कम होगा। ठीक है, यहाँ पे बेस का खेल होता है केवल, कि बेस किसको बोल रहे हैं। अभी पूछा ए का वेतन बी के वेतन से, कंपैरिजन किससे हो रहा है, बी के वेतन से, बी से कंपैरिजन हो रहा है। यहाँ पे किससे कंपैरिजन, बी का वेतन ए के वेतन से। ओके, जिससे कंपैरिजन होता है दैट विल बी योर बेस। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है, दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है। तो चलो मैं मान लेता हूं दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यदि उनके व्युत्क्रमों का योग, चलो दो प्राकृतिक संख्याएं, एक संख्या a है तो दूसरी संख्या a माइनस का 8 हो जाएगी। ठीक है, कि दोनों का सम क्या है, दोनों का सम 8 है। तो अब मैं दोनों को ऐड करूंगा, a प्लस 8 माइनस a इज इक्वल टू 8 हो रहा है, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 आएगा। ठीक है, करेक्ट है। सो मेरी दोनों संख्याएं कौन कौन सी हो रही हैं, मेरी दोनों संख्याएं हो रही हैं a और a माइनस 8 हो रही हैं। ठीक है, तो चलो अभी देखते हैं। उसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला, उसने उसके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, तो a का व्युत्क्रम इज व्हाट, a का व्युत्क्रम इज a अपॉन का 1 अपॉन का a प्लस 1 अपॉन का 8 माइनस ए, ये किसके बराबर है, ये है 8/15 के बराबर है। ठीक है, 8/15 के बराबर है। चलो अभी इसका एलसीएम लेते हैं। सो ए 8 माइनस ए, 8 माइनस ए, ओके, प्लस ए इज इक्वल टू 8 अपॉन का 15। ठीक है,
अब क्या होगा, यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। सो 15 अट्ठे 120 माइनस का 15a प्लस का 15a इज इक्वल टू 8 8 जा 64a माइनस 8a स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक है, अभी 15a से 15a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा 120 इज इक्वल टू 64a माइनस का 8a स्क्वायर। 8 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, ठीक है, तो कितना मिलेगा, यहां से a कैंसिल आउट हो जाएगा 8, यहां से 8 टाइम्स और यहां से 8 1 सा 8 8 5 जा 40। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का 64a सॉरी माइनस का 8a एंड इज इक्वल टू माइनस का 15, इतना आ जाएगा। अगर मैं यहां से इसको लिखूं a स्क्वायर माइनस का 8a प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा 15 को मैं मल्टीप्लाई करूं और उसे डिवाइड करूं, दो पार्ट में स्प्लिट करूंगा, क्या आ जाएगा मेरे को ए स्क्वायर, ये बन गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करूंगा मैं। सो ए स्क्वायर माइनस का 5a माइनस का 3a प्लस का 15 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ से a कॉमन मिलेगा मेरे को, तो क्या आएगा अंदर a माइनस का 5 माइनस का 3 कॉमन लिया यहाँ से, तो क्या आएगा a माइनस का 5। तो एक मेरे पास नंबर आएगा a माइनस का 5, दूसरा क्या आ जाएगा a माइनस का 3। ओके, तो मेरे पास कौन से वो दो नंबर आ जाएंगे, ए की वैल्यू इज 5,3, ए की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी 5,3, वो नंबर क्या क्या हो सकते हैं 5 और 3 हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी। ये इतना लंबा करने का जरूरत नहीं था, इसे मैं और शॉर्ट में भी कर सकते हैं, जैसे ये तो मैंने समझाने के लिए बता दिया। ठीक है, शॉर्ट में कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट में इसे कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। चलो इरेज कर दो थोड़ा सा। देखो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, अभी हम कर सकते हैं कि जैसे उसने बोला क्वेश्चन में कि दो नंबर्स हैं, उनका सम कितना है, उनका सम है समथिंग अबाउट 8, दोनों का सम कितना है 8 है। फिर उसने बोला उनके व्युत्क्रमों का योग भी 8 है। व्युत्क्रम अगर मैं दो नंबर्स मांग लूं a और b, ठीक है, इनका सम कितना बोल के रखा है 8 के बराबर है। अभी 1/a प्लस 1/b की वैल्यू भी वो 8 का 15 बोल के रखा। अगर मैं इसमें एलसीएम ले लूं ए बी, ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 8 का 15। अब मैं अगर कंपेयर करूं, क्या a प्लस बी 8 है, हाँ है, इक्वेशन a से a प्लस बी 8 है, तो a इंटू बी भी 15 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है 15 के फैक्टर्स हैं जो मेरे को ऐड करने पे 3 दे दें, तो एक तो 15,1 हो जाता है, दूसरा 5,3 हो जाता है। ठीक है, और तो कुछ होता नहीं, यही दो बनते हैं। सो 15 और 1 तो देगा नहीं मेरे को, तो 5 और 3 ही देगा। तो इसका मतलब दोनों नंबर कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा 5, एक हो जाएगा 3। तो यहां से हम मार्क कर सकते थे ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चले देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित अध्यापन का कौन सा शैक्षणिक तरीका सबसे अच्छा होगा। शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, केवल कमियां देखकर उतना ही पढ़ाना, केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना। देखो ऑप्शन बी तो गलत है, पहली चीज केवल कमियां देखकर पढ़ उतना ही पढ़ाना, बस उतना ही पढ़ाओगे तो कैसे सीख पाएगा वो, और ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये भी गलत है, केवल गैप्स देखकर उन्हें दूर करना, नहीं। हर शिक्षार्थी को एक ही तरह से पढ़ाना, नहीं, सबकी नीड अलग अलग होती है, हर एक स्टूडेंट की नीड अलग होती है, किसी को कैसे समझ आता है, किसी को दूसरे तरीके से समझ आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, करेक्ट ऑप्शन इज ए, शिक्षार्थियों को उसकी विद्यमान क्षमताओं को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसमें जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं उनको डेवलप करने के लिए उनको इनकरेज करना। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। दिस इज, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं, हाँ करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, अंक गणित को पढ़े बिना भी समीकरणों को पढ़ा जा सकता है, नहीं, गलत है। ठीक है, आगे देखते हैं। बीजगणित को पढ़े बिना भी त्रिभुजों की समरूपता पढ़ी जा सकती है, ना। बीजगणित को पढ़े बिना भी सांख्यिकी पढ़, अरे नहीं भाई, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। गणित की विभिन्न शाखाएं जैसे बीजगणित, ज्यामिति इत्यादि एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चले आगे क्वेश्चन देखिए।
नेक्स्ट इज एक मैदान को 44 गाय 9 दिनों में चर लेती हैं। मतलब कि एक मैदान है आपके पास, ठीक है, सपोज आपके पास एक मैदान है, मैदान में आपके पास एक मैदान है, इस मैदान में जो चारा है, ठीक है, वो चारा कितना है, चारा है इसमें 44 गायों के 9 दिन के खाने के बराबर है। सो टोटल चारा कितना हो गया, ये हो गया आपका टोटल चारा। अब इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिन में खा सकती हैं। अगर 12 दिन में मेरे को खिलाना है इनको, तो 12 से डिवाइड करूंगा मैं, 12 से डिवाइड करूंगा तो पता चलेगा कितनी गाय खा सकती हैं ना, नंबर ऑफ गाय। तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 3 टाइम्स और यहाँ से 11 टाइम्स। सो 3 से ये आएगा 3 टाइम्स, सो मल्टीप्लाई करोगे आएगा 33। इसका मतलब 33 गाय जो हैं वो इतने चारा को चर सकती हैं 12 दिन तक, ठीक है। मेरे पास सबसे पहले कितनी गाय थी, 44 गाय थी, ठीक है, उसमें से 33 गाय अब चारा चर सकती हैं। तो कितनी गाय कम चरेंगी चारा, 11 गाय, ठीक है, 11 गाय चारा कम चरेगी। समझ में आया, दिस ऑप्शन सी, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ आया कि नहीं आया। देखो टोटल 44 गाय हैं, 9 दिन तक चारा चरती हैं, तो टोटल चारा कितना हो गया, 44 इंटू 9। अब इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गाय, 12 दिनों, 12 दिन में कितनी गाय चरेंगी, 33 गाय। अगर 33 गाय 12 दिन में चरती हैं, पहले 44 गाय 9 दिन में चरती थी टोटल चारे को, अब 33 गाय चरती हैं उसी चारे को, कितनी गाय कम चरती हैं, 11 गाय। नेक्स्ट आगे देखते, 10 प्रेक्षण 5 9 14 15 x प्लस 1 2x माइनस 13 20 इतना सारा लिखा हुआ है, ठीक है, को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इन आंकड़ों की माध्यिका 24 है, x का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मेरे को काउंट करने कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो माध्यिका क्या है, सो n इज व्हाट, n इज इवन, ठीक है। जब n इवन होता है तो इसमें मैं माध्यिका कैसे निकालता हूं, n अपॉन का 2, ओके, n अपॉन का n n n प्लस 1 अपॉन का 2, सॉरी n, एक सेकेंड, चलो मेरे को इसको निकालना है इसकी माध्यिका। तो कैसे निकालूंगा मैं इसकी माध्यिका, इसकी माध्यिका निकालने के लिए हम करते हैं सबसे पहले टोटल, अगर 10 है तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से बराबर नंबर छोड़ूंगा, 10 है तो 4 4 छोड़ दूंगा, बीच के 2 ले लूंगा, 1 2 3 4 ये छोड़ूंगा, और इधर से कितना छोड़ूंगा, 1 2 3 4 ये छोड़ूंगा और ये ले लूंगा, इन दोनों नंबर्स को लूंगा। मेरे पास दोनों नंबर कौन से हैं, 15, ओके, वो सॉरी 15 नहीं है, मेरे पास दो नंबर हैं, जो कि नंबर कौन कौन से हैं, एक नंबर है मेरे पास, एक नंबर है x प्लस 1 प्लस दूसरा नंबर है 2x माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 2, इनकी जो माध्यिका दी है वो 24 दिया हुआ है, तो x और 2x, सो 3x प्लस 1 माइनस 13, सो माइनस का 12 इज इक्वल टू 24 इंटू 2 48। अभी 3x इज इक्वल टू 48 माइनस का 12, सो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 3 36, सो 3 से 36, x इज इक्वल टू व्हाट, 12, तो x क्या आ गया मेरा, 12 आ गया, x का मान अच्छा ये प्लस है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 14, ओके ओके ओके, ये 14 हो जाएगा, तो यहां से गड़बड़ हो गया, तो 14 हो जाएगा, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका, बस एक सेकेंड, चलो 3x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, यहां से 3x आ जाएगा, 14 सब्सट्रैक्ट होगा, सो 4 34, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 34 अपॉन का 3, ठीक है। नहीं सही तो था, गलत कहाँ था, गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है भाई, एक बार फिर से कर लेते हैं इसको, चलो करते हैं फिर से, चलो 2x, हाँ 2x प्लस 1x इज 3x, ओके, माइनस का 12 इज इक्वल टू 48,
सो 3x इज इक्वल टू 48 प्लस का 12. सो 3x इज इक्वल टू व्हाट? 0 एंड 718. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 80 अपॉन का 50 अपॉन का 3. सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 से इसको डिवाइड करोगे आप, 3 वन जा 3, कुछ प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? एक सेकेंड देखते हैं. x प्लस 1 प्लस 2x माइनस का 13 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 24. सो 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 48. 3x इज इक्वल टू 48 प्लस का 12 10 6. अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था यहाँ पे. ठीक है, तो चलो देखो 3x कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा. ऑप्शन ए. ठीक है, करेक्ट. चलो, मैं ही गलत कर रहा था. ठीक है, सॉरी गाइज. नेक्स्ट क्वेश्चन. 50 संख्याएं दी गई हैं. हर संख्या को 53 से घटाया जाता है और प्राप्त संख्याओं का माध्य 3.5 हो जाता है. अगर आपके पास 50 नंबर्स हैं, कुछ भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनको मेरे को हर एक नंबर को 53 से सब्सट्रैक्ट करना है. 53 से सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, 53 से सब्सट्रैक्ट करना है, ऐसे करके. तो जो माध्य आता है, जो मीन आता है, वो मीन कितना आता है? वो आता है 3.5. ठीक है, तो मीन कितना आता है? 3.5 आता है. अब उसने बोला है कि दी गई संख्याओं का माध्य कितना होगा, यानी सब्सट्रैक्ट किए बिना जो नंबर्स थे उनका कितना होगा. तो मैं मीन से ही क्या करूंगा? जो मीन है मेरा, इस नंबर से ही मैं मीन को भी सब्सट्रैक्ट कर दूंगा 3.5. तो मेरे को मिल जाएगा 53 से 3.5 को सब्सट्रैक्ट किया कितना आ जाएगा? ओके, माइनस में था. सो माइनस में था तो ये हो जाएगा प्लस. तो ये कितना हो जाएगा? 56.5. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका आंसर? टी, 56.5. आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो, 14 सेंटीमीटर कोर वाले ठोस घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवृत्तीय बेलन काटा जाता है. चलो, एक है आपके पास कोई घन. घन इज व्हाट? क्यूब. ठीक है, ये है आपके पास कोई क्यूब. क्यूब से एक बेलन निकाला जाता है. ठीक है, चलो देखते हैं. इसने बोला है 14 सेंटीमीटर, जो साइड है वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर. सो मैक्सिमम साइड का, ठीक है, अधिकतम आयतन का. मैक्सिमम साइड का इसका मतलब इसकी साइड के बराबर ही उसका डायमीटर होगा. ठीक है, सो अगर डायमीटर इसके साइड के बराबर होगा तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा? सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सॉरी सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2πr h प्लस आर. 2πr, सॉरी यहाँ पे r, तो कितना होता है? 2πr h प्लस आर. ठीक है, चलो कैसे? ये होता है आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर और नीचे का सरफेस एरिया. जैसे ये मेरे पास एक बेलन है, ठीक है, तो इसके जो दो सर्कल बनते हैं, ये वाला पोर्शन इस वाले का और इस वाले एरिया का, तो ये दोनों भी ऐड करेंगे हम कर्व सरफेस एरिया में. तो ये कितना होता है? एक होता है पाई आर स्क्वायर. सो पाई आर स्क्वायर, तो यहां से क्या मिल जाता है? 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर. तो यहां से हम इसमें कॉमन लेते हैं 2πr, तो ये आ जाता है h प्लस आर. ठीक है, ये चीज है फॉर्मूला. चलो अभी देखते हैं. अगर रेडियस, अगर डायमीटर कितना हो इसका? डायमीटर 14 हो, ठीक है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी रेडियस. 7 रेडियस का मेरे पास एक
बेलन है या फिर सिलेंडर है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टी एस ए इज इक्वल टू 2 into 22/7 इंटू रेडियस इज 7 इंटू एच, हाइट भी कितनी होगी आपकी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। सो 14 + 7 कितना आ जाएगा? यहाँ से 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 इंटू 21। तो यहाँ से आ जाएगा 21 का 4 टाइम्स इज 84, 8 कैरी करेंगे, 84 + 8 92। सो 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला एक सर्वेक्षण में प्रेक्षणों की संख्या 40 है, यदि प्रथम 10 प्रेक्षणों का माध्य 4.5 है तथा शेष का माध्य 3.5 है तो पूरे सर्वेक्षण का माध्य क्या? चलो मीन निकालना होता है। तो मीन क्या होता है? मीन होता है टोटल ऑब्जर्वेशन जितने भी होते हैं उनका मीन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मेरे पास पहले 10 प्रेक्षण जो हैं उनका मीन क्या है? 4.5 है, प्लस जो बचे कितने? टोटल तो 40 है, 40 में से 10 का मैंने लिख दिया, अभी बचे 30, 30 का कितना है? 3.5 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 40। यहां से अब देखो इसका कितना आ जाएगा? 45 प्लस 30 का 35, तो 3 5 जा 15, 1 कैरी किया, 3 3 जा 9, 9 1 10, 105। तो डिवाइडेड बाई व्हाट? 40। यहां से क्या निकल के आएगा मेरा? 105 + 40 इज 150 डिवाइडेड बाई 40, 0 से 0 कैंसिल। तो अभी यहां से अगर मैं देखूं 15/4, ये कितना बना देगा मेरा? 3 टाइम्स, एंड 12:2। हाँ, 4 7 जा 28, 30 में से 9, 4 20, 4 5 जा 20। तो कितना आ जाएगा? 3.75। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आया ना? टोटल 40 है आपके पास ऑब्जर्वेशन, जिसमें से 10 ऑब्जर्वेशन का मीन इतना है, 30 का मीन इतना है। दोनों को मिला दूंगा मैं तो मुझे निकल के आ जाएगा 40 का मीन कितना है। ठीक है, सो 40 के टोटल ऑब्जर्वेशनों की जो मीन से जो ऑब्जर्वेशन का सम आएगा वो सम यहाँ पे निकल के आ जाएगा, दैट इज 150। 40 में से 150, सो 150 का निकाल लेंगे हम मीन। नेक्स्ट, आगे एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर। एक समचतुर्भुज क्या होता है? समचतुर्भुज इज समथिंग, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल तो होती है, बस डायगोनल्स क्या करते हैं? एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, एक 10 सेंटीमीटर है इसका डायगोनल, तो आधा आधा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 90 पे बाइसेक्ट करते हैं तो मैं इसकी साइड निकाल सकता हूँ यहाँ से। 12 और 5 का ट्रिपलेट कितना होता है? 13 हो जाता है। अब अगर ये 13 हो गया, पूछा क्या है मेरे से? इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? चारों साइड इक्वल होंगी, 13 13, और ये भी 13 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 13 इंटू 4, ये हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। तो 52 सेंटीमीटर इज व्हाट? परिमाप। इस चतुर्भुज का परिमाप हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलें। नेक्स्ट इज, चलो इसको देखते हैं। एक a is equal to x such that x is what words below b e l o w का एक अक्षर है, इसका एक वर्ड है, इसका एक वर्ड है। ठीक है, अगेन b में क्या दिया हुआ है? b x such that x w डबल o l का एक अक्षर है। अगेन सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है कि सी इज व्हाट? a माइनस बी है। सी क्या है? a माइनस बी है। अब देखो सी a माइनस बी है, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सबसे पहले मेरे को a माइनस बी लिखना है। a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी होगा, गलत लिख गया यहाँ पे, सबसे पहले मेरे को a माइनस बी लिखना होगा। ठीक है, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाता है यहाँ पे a माइनस बी समथिंग, इसमें से कोई एक वर्ड है a माइनस बी। ऐसे a माइनस बी का मीनिंग होता है कि ऐसे एलिमेंट a के जो b में नहीं है। ठीक है,
ए में से हम बी को हटा रहे हैं, तो जो बचेंगे ऐसे एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो बी में नहीं है? एल है, ओ है, ओ है, डब्ल्यू है। सो कौन सा नहीं है? बी और ई नहीं है। सो ए माइनस बी विल बी व्हाट? बी ई। ठीक है, ए माइनस बी क्या हो जाएगा? बी ई हो जाएगा। अभी देखो, ए माइनस बी बी ई हो गया। सो सी क्या हो जाएगा आपका? सी इज ऑल्सो बी ई हो जाएगा, बी ई के बराबर हो जाएगा। अब पूछ रहा है कि तो सी में उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी? तो उप समुच्चय क्या होते हैं? सो सबसेट्स कितने हो जाते हैं? सबसेट की संख्या होती है 2 की पावर n, यानी n इज व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। तो 2 की पावर n इज 2 की पावर n। कितने सेट है? नंबर एलिमेंट है, 2 है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। 2 की पावर 2 इज व्हाट? 4। सो 4 एलिमेंट हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट। आगे चलें। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। दो लंबवृत्तीय शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 25:64 है, उनके व्यासों का अनुपात 4:5 है, उनके आयतनों का। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर एल। ठीक है, ये होता है इनका पाई आर एल। लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, अच्छा एक सेकेंड, इसको एक काम करते हैं। ये क्वेश्चन मैं हर दिन एक क्वेश्चन तुम्हें देता हूँ ना सॉल्व करने के लिए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा होमवर्क। इसको कमेंट करके बताओ, ये है आपका होमवर्क। कमेंट में इसके आंसर बताओ, कमेंट में इसके आंसर्स बताओ। आज तो स्लाइड में मैं डाल नहीं पाया, कल का क्वेश्चन है और आज का क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो ये क्वेश्चंस रहेंगे जो होमवर्क में दे रहा हूं मैं, इनको मैं क्या करूंगा, एक दिन कल की एक क्लास में मैं ये सारे क्वेश्चंस को वापस इनको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। इसको आप होमवर्क में लिखो, इसको इसके आंसर आप कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट। एक्स स्क्वायर माइनस का पी एक्स प्लस का 54 इज इक्वल टू 0। इसके जो मूल है 2:3 के अनुपात में है। ठीक है, अगर 2:3 के अनुपात में है तो मैं बोल सकता हूं कि 2 अल्फा 3 अल्फा के अनुपात में है इसके जो मूल है। अब मैं बोलूं 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा, सम ऑफ द रूट्स, ये हो जाएगा माइनस का माइनस प्लस पी अपॉन का 1। तो यहां से हो जाएगा 5 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू पी हो जाएगा। 5 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू पी। अभी इक्वेशन 1 या ए। आगे देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा, ये क्या दे देगा आपको? ये दे देगा सी, दैट इज 54। ठीक है, अपॉन का ए, तो यहां से क्या आ जाएगा? 3 टू द 6 अल्फा, दैट इज 54। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो अल्फा इज इक्वल टू 9 है, तो यहां से मैं इसकी यहां से अल्फा की वैल्यू यहां पे रख सकता हूं, पी अपॉन का 5 इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे? p इज इक्वल टू 9 इंटू 5 कर सकते हैं। तो p मेरा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से? 45। यही होगा हमारा आंसर। p की वैल्यू क्या आ गई? 45। गलत हो गया यहाँ, कहाँ पे गलत हो गया? p की वैल्यू तो सही निकाला। ओके, सो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। बस बस एक सेकंड एक सेकंड, ये गड़बड़ कर दिया था यहाँ पे। अल्फा स्क्वायर हो जाएगा ये यहाँ से होगा, हटेगा। ठीक है, चलो यहाँ से करते हैं फिर से, यहाँ से हटा देते हैं यहाँ तक समझ में आया? अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं अल्फा में, p अपॉन का 5 इज इक्वल टू 3। सो p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 5। तो p इज इक्वल टू वट? 15। तो p का वैल्यू कितना आएगा? 15 आएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, आगे चले नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज व्हाट? खत्म, थैंक यू। तो आज का सीरीज कैसा लगा, ये मॉक टेस्ट कैसे लगे, क्वेश्चंस कैसे लगे? सो डू कमेंट एंड सब्सक्राइब करो। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है कमेंट करो। नेक्स्ट क्या स्टार्ट करूंगा, इसमें मैं 10 मॉक टेस्ट देने वाला हूं। फिर इसके बाद में थोड़ा टाइम लूंगा, उसके बाद दूसरे सेक्शंस को भी कंप्लीट करेंगे हम।
अभी मैंने मैथमेटिक्स का किया है तो मैं फिर वापस से सीडीपी उठाऊंगा उसके टेस्ट, या फिर कोई और साइंस उठाऊंगा, साइंस के सेट हो सकते हैं। आप लोग अगर कमेंट करोगे कि आपको कौन से सेक्शन का वापस से मॉक टेस्ट चाहिए होंगे यूपी टेट के लिए, तो मैं फिर उसी सीरीज को उठा के वापस सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करना है, अगर आपको पसंद आ रहे हैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एवरीथिंग, तो आप क्या करो, डू सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ये मेरे को बहुत मैटर करेगा, ठीक है। आपसे क्या करना है, बस आपको सब्सक्राइब करना है, बट वो मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, अभी बहुत छोटा यूट्यूब चैनल है, कितना छोटा है आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। दे आर ओनली 28 to 27 स्टूडेंट्स who are सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। और तो आप बहुत बहुत मैटर करता है, अभी के लिए तो बहुत मैटर करेगा, ठीक है। आई एम नॉट लाइक दोज जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, ये एजुकेटर्स हैं उनका। और मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस में ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऑनलाइन अभी के लिए शिफ्ट किया हूं, तो ऑनलाइन में थोड़ा सा लगता है कि नहीं, कैसे ये सब चीजें होंगी मैनेजमेंट। तो आप लोग का सपोर्ट इज नथिंग बट वेरी प्रीशियस फॉर मी। तो आप लोग सब्सक्राइब करें प्लीज और शेयर करें चैनल को। हाँ, और कमेंट में मेरे को बताओ कि नेक्स्ट कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी सीरीज चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, और किस एग्जाम के लिए चाहिए, कि कौन सी एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, वो मेरे को बताओ। तो मैं उस एग्जाम से रिलेटेड सीरीज, या फिर उस एग्जाम से रिलेटेड मैं कुछ वैसे टाइप, जैसे होता नहीं है कि फुल प्रिपरेशन के लिए भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि समथिंग मैं फुल प्रिपरेशन किसी एक पूरे सब्जेक्ट को फुल प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, पूरी सीरीज एक लेके आऊँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।